तो चलिए दोस्तों, ये लास्ट टॉपिक है आपका 9th क्लास का जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो है वो क्या होता है? तो स्टेटमेंट लिखा है मैंने, इफ अ बॉडी मूव्स अलोंग ए सर्कुलर पाथ विथ कांस्टेंट और यूनिफॉर्म स्पीड। स्पीड कांस्टेंट है यहाँ पर, वेलोसिटी के बारे में नहीं बोला है मैंने, ये बात आपने याद रखनी है। स्पीड कांस्टेंट है, ठीक है। देन मोशन ऑफ बॉडी इज सेड टू बी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। दैट इज बॉडी जो है वो कैसे, पाथ कैसा बॉडी का, ऐसा सर्कुलर पाथ होगा। सर्कुलर पाथ, जैसे बॉडी स्टार्ट इट जर्नी फ्रॉम पॉइंट ए, ऐसे ये सर्कुलर पाथ फॉलो कर रही है। और इसकी स्पीड कांस्टेंट है। स्पीड कांस्टेंट होने का मीनिंग ये है कि इट ट्रेवल्ड इक्वल डिस्टेंस एंड इक्वल टाइम इंटरवल, यानी कि इसको एक चक्कर लगाने में जितना समय लगेगा उतना ही समय इसको दूसरा चक्कर लगाने में लगेगा। स्पीड कांस्टेंट है, उतने ही समय के बाद वो तीसरा चक्कर लगाएगी, यानी कि टाइम पीरियड कांस्टेंट हो जाएगा इसका। ठीक है, नाउ व्हाट वी कैन से अबाउट वेलोसिटी। वेलोसिटी के बारे में हम क्या बोलेंगे, वेलोसिटी कांस्टेंट है या नहीं है, वो इंपॉर्टेंट बात है इसमें। अब आप देखिए, इसमें एक एग्जांपल पे लेके चलता हूं मैं आपको कि जैसे ये बॉडी मान लीजिए कि ऐसे ट्रेंगुलर पाथ फॉलो कर रही है। यहाँ से बॉडी जर्नी स्टार्ट करती है ए से बी, बी से सी, इस टाइप से, फिर वापस ए पे आ जाती है। तो आप देख सकते हैं कि उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन जो है वो कितनी बार चेंज हुई। बॉडी की वेलोसिटी की डायरेक्शन जो है वो कहाँ कहाँ पर चेंज हो रही है। यहाँ पे चेंज हुई बी पे, सी पे, फिर यहाँ पे आई, तो इधर से इधर, फिर चेंज किया इसने, इधर डायरेक्शन चेंज हुआ, फिर डायरेक्शन चेंज हुआ। तो दो बार इस बॉडी ने अपनी मोशन का डायरेक्शन चेंज किया। उसी तरह से अगर मैं इस टाइप से रेक्टेंगुलर या स्क्वायर पाथ ले लूँ, तो आप समझ सकते हैं कि बॉडी कितनी बार डायरेक्शन चेंज करेगी। एक, दो, तीन, तीन बार बॉडी ने डायरेक्शन को चेंज किया। उसी टाइप से अगर एक साइड और इंक्रीज कर दें, इसको पेंटागन ले लें हम लोग, तो कितनी बार बॉडी जो है वो डायरेक्शन चेंज करेगी, उसको आप समझ सकते हैं। यहाँ से जर्नी स्टार्ट होगी, चार बार डायरेक्शन चेंज करेगी। उसी टाइप से अगर इसको हेक्सागन ले लें तो 5 टाइम। उसी तरह से इसको अगर हम ऑक्टागन बना दें तो ऐसे नंबर्स इंक्रीज होता जाएगा। और पाथ आप देख रहे हो कि ऑलमोस्ट पाथ कैसा होता जाएगा। अगर हेक्सागन के लिए हम ड्रॉ करें तो कुछ इस टाइप से ड्रॉ होगा उसमें, ठीक है, इस टाइप से। तो पाथ ऑलमोस्ट सर्कल की तरफ आता जा रहा है। ठीक है, तो सर्कुलर मोशन में क्या होता है, जो डायरेक्शन है वेलोसिटी की, इट चेंजेस एट ईच एंड एवरी पॉइंट कॉन्टिन्यूसली। इसको आपने याद रखना है। ठीक है, तो द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेस कॉन्टिन्यूसली। वो कंटिन्यूसली चेंज कर रही है वेलोसिटी की डायरेक्शन एट ईच एंड एवरी पॉइंट। ठीक है, कैसे चेंज कर रही है उसको आप समझ सकते हो, और वेलोसिटी की डायरेक्शन कैसे देते हैं। जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे हम किसी भी पॉइंट पर, जैसे बॉडी मान लीजिए कि ये पॉइंट पर है, ठीक है, तो यहाँ ए पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ कर दो आप, ये अभी वेलोसिटी की डायरेक्शन है। ठीक है, लेकिन ये इस तरफ को बेंड हो गया। क्यों बेंड हो गया इस तरफ को, क्योंकि इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज की है। कोई फोर्स जो था वो सेंटर की तरफ कोई फोर्स काम कर रहा है, इस फोर्स ने इसकी डायरेक्शन को चेंज कर दिया। जब बॉडी यहाँ पे रीच की तो यहाँ पर वेलोसिटी की डायरेक्शन ये थी, यहाँ फिर से इसकी डायरेक्शन क्या हो गई, चेंज, क्योंकि ये सेंटर की तरफ एक फोर्स काम कर रहा है, उससे इसकी डायरेक्शन ऐसे चेंज होगी। जब बॉडी यहाँ पे रीच करेगी तो यहाँ पे वेलोसिटी की डायरेक्शन ये टेंजेंट हो जाएगा इसमें, यहाँ पर ये टेंजेंट हो जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि हर पॉइंट पर वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज। इट इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन। तो ये एक्सेलरेटेड मोशन का एग्जांपल है। और एक्सेलरेशन किस तरफ को है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ दिस सर्कल, सर्कुलर पाथ की तरफ। ये सेंटर की तरफ है, और ये जो फोर्स काम कर रहा है इसको हम बोल देते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। द टेंजेंट at any point on circular path gives direction of velocity, वो velocity की direction देता है। That is why direction of velocity changes at each and every point, and it is an example of accelerated motion। और acceleration किस तरफ है, towards the center of circular path। सेंटर की तरफ हमेशा एक फोर्स काम करेगी,
जिसकी वजह से इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। इसको आप याद रख सकते हो, रखना चाहो तो इस फोर्स को हम सेंट्रीपिटल फोर्स बोल देते हैं, विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन डायरेक्शन ऑफ मोशन या चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, और उसकी वजह से एक ऐसा पाथ फॉलो करता है, सर्कुलर पाथ फॉलो करता है। तो 9th क्लास में आपने मोशन चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ा, उसको एक बार थोड़ा समराइज कर लेते हैं हम लोग कि आप क्या पढ़ के आए हो अभी 9th क्लास में मोशन चैप्टर में। आपने 9th में अभी हमने पढ़ा मोशन, हमने पढ़ा कि बॉडी जो है ऑब्जेक्ट अगर अपनी पोजीशन को चेंज करता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो वो बॉडी मोशन में है, और पोजीशन चेंज नहीं करती है तो वो रेस्ट में है। ठीक है, मोशन दो टाइप के हैं, एक यूनिफॉर्म मोशन है हमारे पास और एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। तो हमने दोनों मोशन पढ़े, यूनिफॉर्म भी और नॉन यूनिफॉर्म मोशन भी। यूनिफॉर्म मोशन कौन सा था, जहां पर जो आपकी जो वेलोसिटी थी बॉडी की, वेलोसिटी भी ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी थी, यूनिफॉर्म और कांस्टेंट, दैट इज वेलोसिटी चेंज नहीं कर रही है टाइम के साथ, वेलोसिटी क्या रह रही है, कांस्टेंट। के स्टैंड्स फॉर कांस्टेंट, एनी कांस्टेंट, वेलोसिटी की वैल्यू फिक्स है, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। तो एक्सेलरेशन क्या होगी यहाँ पे, एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या थी, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, चेंज इन वेलोसिटी, लेकिन यहाँ पर वेलोसिटी चेंज ही नहीं कर रही है, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी के इक्वल है यहाँ पे, इसलिए इस मोशन के अंदर एक्सेलरेशन जो था, एक्सेलरेशन वो क्या था, जीरो। आपका एक्सेलरेशन यहाँ पर जीरो होगा। इज दैट क्लियर होगा? ठीक है, तो ये यूनिफॉर्म मोशन था, और इसमें हमने एक इक्वेशन ली थी कि जो यूनिफॉर्म मोशन में जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम के इक्वल होता है, वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। इसमें ग्राफ आया था, वेलोसिटी टाइम ग्राफ और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, वो कैसा आया था इसी मोशन के लिए, तो इधर वेलोसिटी ली थी हमने, इधर टाइम लिया था, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसा है, पैरेलल टू टाइम एक्सिस। ठीक है, जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आया था इसी मोशन के लिए अगर हम प्लॉट करें, इधर डिस्प्लेसमेंट लिया इधर टाइम लिया, तो डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में जो ग्राफ आया था यहाँ पर, वो ग्राफ आपका इस टाइप से आया था, इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस। तो ये मोशन था आपका यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन जिसमें वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, इसीलिए एक्सेलरेशन जीरो है, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम होगा, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होगा और ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा, पैरेलल टू टाइम एक्सिस। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यहाँ पर वेलोसिटी जो वेरिएबल है, दैट इज वेलोसिटी चेंज करेगी, वेलोसिटी दो टाइप से चेंज कर सकती है, इट चेंजेस इन इक्वल अमाउंट इन इक्वल टाइम एंड इट चेंजेस इन अनइक्वल अमाउंट इन इक्वल टाइम। उससे दो टाइप का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, एक होगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इसलिए यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, और दूसरा आपका हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। तो इस यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में तीन इक्वेशन हमने ड्रॉ की थी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये तीन इक्वेशंस आपने इसके अंदर ड्रॉ की थी। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल है आपका ये सर्कुलर मोशन। फिर यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड जो मोशन है आपका, इसमें ग्राफ आपने प्लॉट किए थे, इसके अंदर जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ था आपका, इस यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के लिए, सॉरी यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के लिए वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ इस टाइप से ग्राफ लिया था, ये u था और यहाँ पर आपने v लिया था, वेलोसिटी टाइम ग्राफ आ गया ये आपके पास। फिर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ लिया था, तो वो कर्व लिया था, डिस्प्लेसमेंट टाइम इस टाइप से कर्व या इस टाइप का कर्व। तो ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का एग्जांपल सर्कुलर मोशन। तो ये हमने इस चैप्टर के अंदर स्टडी किया। थैंक यू।